हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम करेंगे जो 10वीं कक्षा का मैथ्स है आपका, उसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट करेंगे पहले, बाकी अगले वीडियो में करेंगे बेटा। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन 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 एपी है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन कौन से ये समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है मतलब समांतर श्रेणी में है तो आपको इसका सारावंतर यानी कि डी ज्ञात करना है, डिफरेंस, और इसके 3 और पद लिखिए, जो इसके नेक्स्ट 3 और टर्म्स होंगे हमको वो भी बतानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8, 16। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर प्रथम पद कितना है, ए। प्रथम पद ए कितना है बेटे आपका, 2 है। ठीक है, तो ये A1, A2, A3 और ये A4 आ रहा है बेटे समझ में। A1, A2, A3, A4। तो पहले डी निकाल लेंगे, डी सारावंतर डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी आ जाएगा A2 कितना है आपका 4 में 2 जाएंगे आपके 2 बच जाएंगे। ओके, डी कितना आ गया 2। फिर देखिए अभी चेक करना है आपको, फिर डी, ये आपका D1 हो गया बेटा D1। अब D2 निकालिए, D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। तो D2 हो जाएगा, A3 कितना है आपका बेटे, A3 है आपका 8 और A2 कितना है आपका 4। 8 में 4 माइनस करेंगे कितना है बेटा 4 आ जाएगा। तो क्या देखते हैं आप लोग, जो D1 आपका 2 आया है, D2 कितना है 4, यानी कि क्या आपका जो सारावंतर समान नहीं है, जो D है डिफरेंस है समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका बेटा सारावंतर, यानी कि जो D है समान नहीं है। ओके, अगर D आपका समान नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो क्या है यह है संख्याएं, क्या है ये एपी नहीं है। जो ये इसकी संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 16, ये क्या है आपका एपी की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसलिए अब इसकी आगे जो 3 टर्म्स है आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस समान नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एपी की फॉर्म में नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटे आपका, 2 है मेरे बेटे। 2 देखिए 2, 5/2, 3, 7/2। देखिए A1, A2, A3 और ये क्या हो गया A4 आ रहा है बेटे समझ में। अब देखिए तो D निकालेंगे, D1 निकालिए, सारावंतर निकालेंगे D1, क्या हो जाएगा वो A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है आपका, A2 है आपका 5/2। ओके, और A1 कितना है आपका 2। 5/2 में से 2 घटाएंगे तो एक नीचे लग जाएगा, 2 हो जाएगा बेटे एलसीएम। नीचे वाले डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 1 5 5 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 का 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा 1/2। तो डी कितना आ गया, D1 कितना आ गया आपका 1/2 आ चुका है। ऐसे D2 निकालेंगे, D2 कैसे हो जाता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है बेटा, तो D2 कैसे आएगा, A3 कितना है आपका 3 माइनस A2 कितना है आपका 5/2। एक नीचे लगा लेंगे, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 3 6 माइनस 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 5 5, 6 में से 5 गया 1, 1/2। इसका मतलब क्या है बेटा, डी समान है, सारावंतर समान है। क्या है बेटे, सारव अंतर समान है। ठीक है, इसलिए ये संख्याएं क्या बेटा एपी है। ठीक है, तो डी कितना बेटे आपका, डी आ गया बेटे 1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। देखिए A1, A2, A3, A4। अब निकालेंगे A5 निकालेंगे, क्या हो जाएगा A + 4D।
कितना हो जाएगा a प्लस 4d। a कितना है आपका बेटे 2 है, जमा 4, d कितना बेटे आपका 1/2। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब बेटे मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, ये 2 और 2 4। a5 कितना आ गया बेटे आपका 4 आ गया आपका। ओके, ऐसे मेरे बेटे आप a6 निकाल लेंगे, a प्लस 5d, a कितना बेटे आपका 2 प्लस 5, d कितना बेटे आपका 1/2। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 2, 5 एकम 5, 5/2 सोल्व करेंगे, एक नीचे लिख जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम आ गया आपका। तो 2 को 1 से भाग करेंगे 2, 2 दूनी 4, जमा 2 एकम 2, 1 आ गया, 1 पंजे 5। ठीक है, 4 और 5 कितने होंगे बेटे 9, 9/2 दूसरी संख्या आ गई आपकी। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे आप इसकी a7। a7 कैसे हो जाएगा a प्लस 6d। ओके, a प्लस 6d, a कितना है आपका 2 प्लस 6d कितना है आपका 1/2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 पे कट जाएगा आपका 2, 3 एकम 3, 2 और 3 में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टर्म भी आ गई। ठीक है, तो क्या पूछा उसने 3 और पद लिखे, तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे बेटे, अगले 3 पद, पहला क्या निकाला बेटा आपने 4, फिर क्या निकाला आपने 9/2, 9/2 क्या निकाला आपने 5। उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा प्रश्न था ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। ओके, अब देखिए ये आपका a1, a2, a3 और ये कितना आपका a4। ओके बेटे, तो सबसे पहले सारावंतर d निकालेंगे, d1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d1 कितना है, a2 कितना है आपका -3.2 माइनस a1, a1 कितना है माइनस के 1.2, तो जो सोल्व करेंगे -3.2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान हो, अंदर के रकमों के निशान बदल जाते हैं। ठीक है, वैसे भी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस के 1.2। ठीक है, तो क्या हो गया बेटे, अब माइनस के 3.2 है, जमा के 1.2 है, तो माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस के कितने बच जाएंगे आपके 2 बच जाएंगे। करके दिखाते हैं आपको, माइनस के 3.2 प्लस के कितने आपके 1.2, माइनस का 2 में 2 की 0, कितना बचेगा 2, 2 बच जाएगा आपका ये माइनस का, तो -2, तो d1 कितना आ गया माइनस की 2 आ जाएगा आपका। तो ऐसे d2 निकाल लेंगे, d2 कैसे निकालेंगे a3 माइनस a2। ओके, तो d2 इक्वल टू a3 कितना है आपका -5/2, -5.2 सॉरी -5.2 माइनस a2 कितना है आपका -3.2। ओके, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब क्या है, ये माइनस का बड़ा है, अब माइनस के 5.2 जमा के 3.2, तो माइनस के 2 फालतू है ना, यानी कि 0.2 तो हो ही गया, माइनस के 5 जमा के 3, तो माइनस के 2 फालतू हो जाएंगे, तो माइनस के 2 आ गया। कहने का अभिप्राय क्या बेटे, d -2 आ गया, जब d2 निकाला वो भी कितना है -2, यानी कि सारा अंतर समान है। आपका जो कॉमन डिफरेंस क्या है वो समान है, सारा अंतर समान है। ठीक है, इसलिए यह संख्याएं क्या है बेटा एपी हैं। अब एपी है तो आपको अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, वो निकाल देते हैं। कौन कौन सी हैं बेटे वो देखिए। हाँ जी, तो a1 a2 a3 a4 a5 निकालना है, तो a5 क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 4d, a जमा 4d, तो a कितना बेटे आपका माइनस का 1.2 आ रहा है समझ में, a आ गया आपका +4 डी कितना आपका बेटे, डी अभी हमने -2 निकाला है, माइनस का 2। अब देखिए -1.2, ये प्लस का है ये माइनस का है। हमेशा याद रखें जब भी अलग अलग निशान मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस आएगा, और जब भी एक जैसे निशान मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। तो ये अलग अलग साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8। ओके, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 1.2 और माइनस के 8, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 9.2 करके भी दिखा देते हैं आपको। तो माइनस के 1.2 है, ये कितने आपके माइनस के 8, 2 9, माइनस के 9.2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटे ये। अब देखिए A6 निकालना है, A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। ओके, तो A कितना आपका माइनस 1.2 प्लस 5, D कितना आपका माइनस के 2। ओके, अब देखिए माइनस के 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10 और 11, माइनस के 11.2। आ रहा बेटे समझ में। अब देखिए इसके बाद A7 निकालना है, A7 क्या हो जाएगा, A जमा 6D, A कितना है माइनस 1.2 माइनस 6 आगे D की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 2 है, माइनस 1.2। ठीक है, ये प्लस है यहां पे। हाँ, तो ये प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12, 6 दूनी 12। अब देखिए कितना हो जाएगा, माइनस के 1.2 और माइनस के 12, कितना हो जाएगा माइनस के 13.2। आ रहा है बेटा समझ में, माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2, ये थ्री टर्म्स आ गया आपकी। ठीक है, तो लिख देते हैं अगले 3 पद कौन से आए बेटे आपके। हाँ बेटा देखिए अगले 3 पद जो एपी के पूछे हैं इन्होंने, पहला क्या है माइनस 9.2, दूसरा क्या है माइनस के 11.2, तीसरा क्या है बेटे माइनस के 13.2। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटे बड़ा आसान सा प्रश्न था ये, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा आया बेटे तो एक दो बार देखें तो आराम से आ जाएगा ये। ओके, इसको रेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 4 करते हैं। -10 -6 -2 2। ओके, A1 A2 A3 ये आपका A4 हो जाएगा। तो डिफरेंस निकालिए, D1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, D1 हो जाएगा आपका A2 कितना आपका माइनस के 6 माइनस A1 कितना आपका माइनस के 10। ओके, तो -6 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। तो जमा के 10 है, घटा के 6 है, जमा का बड़ा कितने फालतू है 4 फालतू है। ओके, ऐसे बेटे D2 निकालने देंगे, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो D2 कितना आ जाएगा आपका A3 कितना बेटे आपका माइनस के 2 माइनस A2 कितना आपका माइनस के 6। ओके, तो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जमा के 6 घटा के 2 कितना देगा जमा के 4, ये D2 आ गया आपका। तो डिफरेंस क्या आपका सेम है, जो भी हमने डिफरेंस निकाला है सारांतर निकाला है वो क्या है आपका समान है, इसलिए क्या बेटा एपी में है, ये एपी सीरीज है ये। हाँ जी, सारांतर समान है, इसलिए यह संख्याएं क्या है बेटे एपी हैं। तो डी कितना है आपका बेटे, डी है आपका 4 आया आपका। ठीक है, तो आगे सम करते हैं। तो A1 A2 A3 A4 आ गया, A5 निकालेंगे, A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D। ओके, तो A कितना आपका बेटे -10 है, ये आपका -10 हो गया, प्लस 4 D के बराबर आपका 4 के बराबर है। ओके, तो -10 4 चौके 16। अब देखिए जमा के 16 घटा के 10, जमा के 6 फालतू हैं, पहला पद आ गया। A6 निकालिए A प्लस 5D। ओके, डी निकला बेटे A प्लस 5D। तो A कितना आपका माइनस के 10 प्लस 5, D कितना आपका D है आपका 4, तो -10 पांचों के 20। ओके, तो देखिए अब जमा के 20 घटा के 10, जमा के 20 कितना होगा आपको ये D कितना है आपका A5 ये आ गया माइनस, ठीक है 6 आ गया, तो प्लस गड़बड़ लग रहा है कुछ ये A प्लस 4D 4 चौके 16, तो जमा के 6 बच जाएगा, ये A आ जाएगा आपका माइनस के 10 आ जाएगा, 5 हो गया, B कितने 4 पांचों के 20,
तो माइनस के 10 प्लस के 10 फालतू है। ओके, माइनस के 10 जमा के 20, माइनस के 10 जमा के 20, तो जमा के 10 फालतू है। दूसरा पद आ गया बेटे आपका। ऐसा ही A7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। ओके, a कितना है बेटे, माइनस के 10 प्लस 6, d कितना है आपका, d है मेरे बच्चे आपका 4। ओके, तो माइनस 10 प्लस 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 6 चौके 24। ओके, तो जब माइनस के 10 जमा के 24 जमा के 14 फालतू है। ये आपको बेटे तीसरा पद आ गया। ओके बेटा, तो अगले 3 पद बताने हैं। अगले 3 पद कौन कौन से हैं, एक तो बेटे 6 हो जाएगा, दूसरा आपका 10 आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा आपका 14। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा सवाल था। उम्मीद है मेरे बेटे आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।